तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए। और विश्व के तो यशो भूमि की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जानी है और ये बेहद खास, ये पूरा का पूरा कन्वेंशन सेंटर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इससे पहले की तस्वीरें देखिए, हमने आपको दिखाई थी जब मेट्रो में सफर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे, बच्चों को दुलार रहे थे, लोगों से मुलाकात वहां पर कर रहे थे और जो पूरा एक्सटेंशन उसका मेट्रो का हुआ है उसका उद्घाटन यहां पर किया गया। मेट्रो में सवार होकर ही द्वारका वो यहां पर पहुंचे हैं और ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशो भूमि जो है इसका इनॉग्रेशन थोड़ी ही देर में करते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशो भूमि का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ये यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर कई सुविधाओं से लैस है और अभी हाल ही में हमने देखा था G20 की अगवानी जिस तरह से की गई थी उसका आयोजन था भारत मंडपम में। भारत मंडपम की भी जो एक विशाल तस्वीर थी वो हम सभी ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन आपको बता दें कि यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर बताया जाता है कि भारत मंडपम से भी बड़ा है और 9 महीने 10 तारीख को जिस तरह से हमने देखा G20 की एक अलग तस्वीर नजर आई, उसके बाद में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर हो रही हैं, भारत की संस्कृति यहां पर नजर आती है। ये देखिए, इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में अभी हाल फिलहाल में बहुत जिक्र यहाँ पर देखिए आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं इस कन्वेंशन सेंटर में होने वाली। जिस तरह से नैना बता रही थी, आपने भारत मंडपम की तस्वीरें देखी थी, जब उससे भी ज्यादा बड़ा होने वाला है, विशाल ये रहेगा, तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा सुविधाओं से ये लैस रहेगा। करीब 219 एकड़ में बनाया गया है इसको और 5,400 करोड़ की लागत से ये बना है, जहां होने वाले भविष्य के आयोजन हमारे देश की इसमें किस तरह से को गति देंगे, खास आयोजन अभी हो रहे हैं उसकी ये तस्वीरें और कैसे इस कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग तरह की चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा इसके अंदर यहाँ पर होने वाली है। पार्किंग की बात करते हैं तो 3,000 कारों की पार्किंग यहाँ पर हो सकती है। और इसी बीच में देखिए, जब प्रधानमंत्री की आपने यहाँ पर तस्वीरें देखी हैं तो पारंपरिक कामगारों से मुलाकात करते वो इस वक्त नजर आए थे। इससे पहले उनके काम से जुड़ी हुई जानकारियां भी यहाँ पर ले रहे थे। कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो जो मेट्रो से सफर करते हुए पहुंचे थे तो मेट्रो स्टाफ से भी मुलाकात की थी। ना हमने आमतौर पर देखा है किसी भी जगह का उद्घाटन करने पहुंचते हैं, वहां पर जो श्रमजीवी होते हैं, वहां के लोग होते हैं जिन्होंने काम किया होता है, उनसे मुलाकात करते हुए, पूरी जानकारी लेते हुए, कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री जरूर नजर आते हैं। बिल्कुल, और आज तो एक बड़ी सौगात मिलने ही जा रही है बरखा विश्वकर्मा योजना के साथ ही, तो कहा जा सकता है कि वो भी अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है और पीएम मोदी का यही सहज रूप उन्हें अन्य प्रधानमंत्रियों से, अन्य नेताओं से अलग बनाता है। देखिए किस तरह से वो यहाँ पर जो कामगार थे उनसे तो मुलाकात की, शिल्पकारों से मुलाकात की और जो यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं खुद उनसे जाकर व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर प्रधानमंत्री मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर जो तमाम वस्तुएं रखी गई हैं, प्रदर्शनी लगी हुई है, उनसे भी उनके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आते हैं। प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते। प्रेरित, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर, क्या कुछ अभी फिलहाल हो रहा है, कितनी देर में इनॉग्रेशन हो गया, क्या कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे, आप सबसे अनुरोध करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण। अब बिल्कुल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तमाम जो कारीगर हैं उनसे वो मिल रहे हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी की यही एक खासियत रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद ही सहज इंसान है, बेहद ही सरल स्वभाव के इंसान है। शायद यही वजह है कि वो कई बार प्रधानमंत्री होते हुए अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके तमाम जो आम जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, उनसे वो मिलते हैं और यही उनकी सहजता की निशानी है कि देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है एक्सपो सेंटर के अंदर तमाम जो कारीगर है उनसे वो मिल रहे हैं, उनसे वो बातें कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है तो प्रधानमंत्री मोदी ये एक्सपो सेंटर जो है वो राष्ट्र को समर्पित कर देंगे और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। यानी कि देखिए आज विशेष अवसर है, प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस भी है और विश्वकर्मा पूजा भी है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी देश को कई सारी सौगात दे रहे हैं। जहां मेट्रो के विस्तार को लेकर के उन्होंने उसका उद्घाटन किया है, वहीं विश्वकर्मा योजना के जरिए जो है बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित भी करेंगे और ये जो एक्सपो सेंटर देख रहे हैं जो इतिहास बनने जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा एक्सपो और एग्जीबिशन सेंटर के तौर पे ये जाना जाएगा, जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है ये। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी देश को ये सौगात देने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाएगा और जिस तरीके से जो अंदर जो तमाम जो अलग अलग क्षेत्र के जो
सांस्कृतिक जो तमाम जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए यहाँ पर अत्याधुनिक तो तस्वीरें नजर आती हैं, आधुनिकता। और यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। इसका फर्स्ट फेज तैयार हो चुका है और फर्स्ट फेज में ही जो भव्यता है वो साफ तौर से नजर आती है। देखिए किस तरह से हाल ही में अभी हमने हिंदी दिवस मनाया, यशोभूमि भी आपको यहाँ पर हिंदी में ही लिखा हुआ नजर आता है। और हम देखते हैं बरखा, इसके पहले कई बार जो कन्वेंशन सेंटर या फिर इस तरह की जो तमाम ऐसी कई सौगातें मिलती हैं वहां पर अंग्रेजी को उसी तरह से महत्वता दी जाती है, लेकिन यहाँ ये जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है ऐसा लगता है भारतीयता को समेटे हुए मेड इन इंडिया की झलक को दर्शाते हुए नजर आता है। पहले फेज के तहत ही इसकी एक भव्य तस्वीर नजर आती है। 11,000 से ज्यादा लोग एक साथ यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, कहा जा सकता है। जैसा प्रेरित भी बता रहे थे, अपने आप में विश्व का एक सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में ये शुमार होने जा रहा है और इसके साथ इतिहास रचने जा रहा है। बड़े सम्मेलन, बड़े एग्जीबिशंस यहाँ पर आयोजित किए जा सकेंगे। बरखा, बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर चुके हैं। हिंदी भाषा को किस तरह से हमेशा से बढ़ावा देते रहे हैं, वो पिछले 9 सालों में इस तरह भी देखने को मिला कि अगर कभी विदेश यात्रा पर भी गए तो अपनी भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल वहां पर किया। उन्होंने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। इस बात को लेकर प्रेरित भी लोगों को करते रहे। ये तस्वीरें देखिए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की हम आपको बता रहे हैं। पहले पार्ट का इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा चुका है। दिल्ली के द्वारका में स्थित है देखिए ये कन्वेंशन सेंटर, जहां पर तमाम तरह की मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पर आयोजित किए जा सकेंगे, क्योंकि उसी के मद्देनजर इस पूरे सेंटर को 13,000 करोड़ की लागत से यहाँ पर बनाया गया है। विश्वकर्मा योजना की जो सौगात यहाँ पर दी गई है, यशोभूमि जो है वो भी अभी फिलहाल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इससे पहले की भी तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी थी, जब अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नजर आए थे, बातचीत उनसे कर रहे थे, क्योंकि मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरह से लोगों से कनेक्ट करते हुए मेट्रो में यात्रा करते हुए देखा गया है। अभी पूरी जानकारी जो है देखिए वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की जा रही है, इस जगह से जुड़ी हुई। किस तरीके से यशोभूमि अलग अलग परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री और प्रेरित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेरित, जरा इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के बारे में बताइए, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये कैसे ऐतिहासिक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है और किस तरह से भारतीय संस्कृति को ये सहेजे हुए नजर आता है? प्रेरित, अब देखिए इस यशोभूमि को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो देखिए यही वो यशोभूमि है जो द्वारका के सेक्टर 25 में बनकर तैयार हुआ है और इसकी इमारत को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भव्य बना है। और मुख्य दरवाजे पे देखिए कि दोनों तरफ जो है वो शंख की आकृति की एक तस्वीर बनी हुई है, शंख की, और उस पे सामने लिखा हुआ इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यानी कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर IICC जो ये बनकर तैयार हुआ है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा एग्जीबिशन एक्सपो सेंटर बना है। ये तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये गौरव की बात है कि भारत का एक्सपो सेंटर जो बनकर तैयार हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम जो है दिखा रहा है। और इसके पीछे जो यशोभूमि की जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से यशोभूमि एक बड़े से स्क्रीन पर लिख करके आ रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत में इससे बड़ा LED स्क्रीन आज तक कहीं नहीं लगा था। और ये भारत में भी एक इतिहास के तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ये सबसे बड़ा LED स्क्रीन लगा है जिस पर यशोभूमि दूर से ही दिख रहा है। यानी कि ये जो यशोभूमि है द्वारका के सेक्टर 25 में जो बनकर तैयार हुआ है, ये अपनी भव्यता की गाथा को दूर से ही दिखा रहा है। इसकी छटा सामने दिखाई पड़ रही है और इसके ठीक पीछे एयरपोर्ट है, तो जिस तरीके से ऊपर से जब हवाई जहाज गुजरती हुई दिखाई पड़ती है तो ये साफ तौर पर लगता है कि हाँ ये एक बेहद ही जो है मनमोहक एक भव्य इमारत बनकर के तैयार हुई है। और इसके ठीक सामने आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो यशोभूमि, इसके ठीक सामने में जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो, उसकी बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये देखिए कि पूरे तरीके से ये इलाका जो है ये बेहद ही ज्यादा मनमोहक है। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका सेक्टर 25 के मेट्रो के विस्तार का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे इलाके की तस्वीर जो है वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये जो सेक्टर 25 में ही ये
ये जो है यशोभूमि भी बनकर तैयार हुआ है और द्वारका सेक्टर 25 जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी यशोभूमि यानी कि इसी एक्सपो सेंटर के नाम पे ही उसका नाम भी रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारत लगातार आप दिखाते रहिएगा। पिछले कई सालों में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है उनमें शिरकत करते हैं अपने जन्मदिन के दौरान और इस तरह की योजनाओं का उद्घाटन किया जाता है जिनका सीधा लाभ यहाँ पर जनता को मिले। और आज भी